जानकारी के साथ लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब माफियाओं को पता है कि अगर किसी गरीब की जमीन छीनी तो सरकारी बुलडोजर उनकी छाती पर चढ़ जाएगा। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार में गांव, गरीब, महिलाओं और नौजवानों के विकास के कार्य हो रहे हैं। वहीं कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। ये सारे काम बीजेपी सरकार में हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाती थी, आतंकवादियों के ऊपर लगे मुकदमे हटाए जाते थे और उनकी आरती उतारी जाती थी, पर अब उनका सफाया किया जा रहा है। यह बीजेपी दूसरी सरकारों में फर्क है। साथ ही सीएम ने कहा कि अब कानून व्यवस्था प्रदेश की पहचान है। पहले प्रदेश की पहचान दंगों से होती थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दंगा करवा सके। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास करती है और इसका जो मूल मंत्र है, जो भारतीय संस्कृति का मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बन रहा था, सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। और एक स्थिति तो ऐसी भी आई, आज से 2 महीने पहले की घटना है। प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उनको लेट हुआ। मैंने कहा आप कहां चले गए थे? उन्होंने कहा मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गया था। मैंने कहा क्या था? और भाइयों बहनों, उन्होंने जो मुझे वृतांत बताया, उन्होंने कहा कि मैं आज एक समुदाय के पास गया था। उस समुदाय के लगभग 200 परिवार एक ही मोहल्ले में निवास करते हैं। तो 3 साल पहले जब मैं गया था, 4 साल पहले गया था, बड़ी गरीबी थी, बदहाली थी। और इस बार गया तो उन लोगों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। तो मैंने इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को प्रणाम करते हुए पूछा, माता जी क्या हालचाल है? तो माता जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा परिवर्तन आपको लगा? उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था। और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी, हमें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया। जो बर्तन पहले हम एक दिन में हाथ के चाक से
60-70 तक बना पाते थे, अब वही बर्तन हम लोग इलेक्ट्रिक चाप से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं।